दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में इस समय 9 सीटों के उपचुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच अखिलेश यादव ने कुंदर की सीट पर ऐसा दांव चल दिया कि भारतीय जनता पार्टी को, जहां तक आंकड़े देखा जाए, राजनीतिक पंडितों की राय देखी जाए, राजनीति को जानने वालों की अगर बात देखी जाए, जो जमीनी पत्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कुंदर की सीट पर भी हो रहा है। आपको बता दें कि एक एक सीट का समीकरण मैं आपको जो कि बिल्कुल एक एक करके लेकर आता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कुंदर की विधानसभा सीट पर ऐसे कद्दावर नेता को उतार दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को मैदान में उतारा है। सपा ने यह घोषणा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर की है। सपा की इस घोषणा के बाद कुंदर की उपचुनाव में मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प हो गया और समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाजी रिजवान लंबे समय से पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार चुनकर मजबूत संगठन और जमीनी स्तर के जुड़ावों को और अधिक सशक्त बनाने की रणनीति समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कर दी है। कुंदर की सीट पर उपचुनाव के लिए सपा और भाजपा बसपा अपने अपने प्रत्याशी तय किए हैं। इस चुनाव में आपको बता दें कि क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के कार्यकाल और समाजवादी पार्टी के स्थानीय विकास एजेंडे पर वोटरों का रुख देखने लायक हो सकता है। कुंदर की सीट विधानसभा सीट पर भाजपा ने रामवीर सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद रिजवान पर दांव खेला है। डोम घर के रहने वाले हाजी रिजवान ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जिला पंचायत से शुरू की थी। जमीनी नेता हैं यह। सबसे पहले वह जिला पंचायत सदस्य चुने गए। वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी ने पहली बार उन्हें कुंदर की विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया, जिसमें हाजी रिजवान साहब जीत गए। उसके बाद 2007 में पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया और इसमें वह मात्र कुछ वोटों से जो कि चुनाव हार गए थे, हालांकि लेकिन बताया जा रहा था कि उस समय कुछ संगठन में कमजोरी की वजह से हारे थे, नहीं तो वो भी मात्र बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। पार्टी ने 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से प्रत्याशी बनाया और दोनों ही चुनाव हाजी रिजवान साहब जीत गए। तो निश्चित तौर पर हाजी रिजवान एक जमीनी नेता हैं। उन्होंने साबित किया है जमीन पर वर्क करके संगठन में अच्छी पकड़ बताई जाती है और हाजी रिजवान को टिकट मिलने से निश्चित तौर पर कोई जो अंतःकलह की मसले होते वो समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी एक मुश्त जो है कि जो वोटर है, एक मुश्त हाजी रिजवान साहब की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट देगा। वहाँ पर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट वोट काटने के लिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी या अन्य पार्टी कोई भी हो, कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है कि कुछ मुसलमान का वोट कट जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस सीट पर कुंदर की यह सीट हाजी रिजवान साहब के लिए बहुत ही मुफीद मानी जाती है। आप समझ ही गए होंगे कि लगातार 3 चुनाव उन्होंने कितनी मजबूती से जीते थे और एक जो हारे थे मात्र कम वोटों से हारे थे, उस बार थोड़ा सा संगठन की कुछ कमियां थी। तो जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर राय माने और चीज़ों को समझे, तो निश्चित तौर पर कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल जाती हुई दिखाई ही दे रही। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। तो एक एक सीट का समीकरण लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।